Namaskar friends, students, their teachers and their parents. As already you know that CBSE has converted mathematics into mathematics standard and mathematics basic for the students of class 10th. In this video, which is going to be really helpful for the students, their teachers and their parents, we shall be discussing the syllabus of mathematics basic, mathematics standard, the reduced syllabus, the rationalized curriculum, the blueprint of the question papers for the final board examination, and other important things which shall be really helpful for the students in scoring good marks. And remember that this syllabus is strictly for the session 2020-21 final examinations as the board says. So without wasting time, let us move ahead. Mathematics Standard 041 and Mathematics Basic 241 class 10th 2020-21 बात करेंगे रेशनलाइज्ड कैरिकुलम की, इंटरनल चॉइसेस की, एग्जामिनेशन पैटर्न की, डिलेटेड पोर्शन की, क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट की। केवल एक किताब प्रिस्क्राइब की गई है, वो भी एनसीईआरटी की है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th, जिसमें 7 यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स का वेटेज दिया हुआ आप यहां देख सकते हैं। नंबर सिस्टम 6, अलजेब्रा 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ज्योमेट्री 15, ट्राइगोनोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11। टोटल होता है 80। यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं जिनको हमें मार्क कर लेना चाहिए, जिनको ज्यादा वेटेज दिया गया हुआ है, और वो क्यों मार्क कर रहे हैं ये आप खुद समझ लीजिएगा। टोटल 80, सो रिटन पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स। ये एग्जामिनेशन स्कीम होगी 100, और पास होने के लिए आपको दोनों में से मिलाकर के 33% स्कोर करना होगा। पास होना इतना आसान पहले कभी ना था, और स्कोर करना तो और भी ज्यादा आसान हो गया है। यूनिट फर्स्ट की बात करें, नंबर सिस्टम्स की, तो रियल नंबर्स हैं वहां पर। इनको पढ़ाने के लिए 8 पीरियड्स का एलोकेशन किया गया है। क्या क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये पढ़ना है आपको। Statements after reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples. और क्या करना? Proof of irrationality of under root 2, under root 3 and under root 5. इनकी irrationality को proof करना है। Decimal representation of rational numbers in terms of terminating and non-terminating recurring decimals. Decimal representation पढ़ना है। हटा क्या दिया गया है? Euclid's division lemma को रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 2 की बात करें, अलजेब्रा है, बड़ी यूनिट है, 29 पीरियड्स इसको दिए गए हैं। पॉलिनोमियल्स है यहाँ, जिनको 4 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना है आपको। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। और पॉलिनोमियल से हटा क्या दिया गया है? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, इसको रिमूव कर दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करें, लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। क्या पढ़ना है इसमें? ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और इनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अलजेब्रिक कंडीशंस पढ़नी है कि इफ देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हाट वुड बी द अलजेब्रिक कंडीशंस। Solution of pair of linear equations in 2 variables algebraically by substitution method and by elimination method आपको पढ़ना है। और simple situational problems, simple problems on equations reducible to linear equations, ऐसी simple problems जिनको हम linear equations में convert करके solve कर सकते हैं, वो भी आपको देखनी है। remove क्या किया गया है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जिनकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से इनका सोल्यूशन करना फॉर ओनली रियल रूट्स, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए इनका सोल्यूशन करना,
और रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये आपको पढ़ना है। हटाया क्या गया है? सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बड़े मजेदार क्वेश्चंस होते थे लेकिन इनको हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, खैर कोई बात नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, इसको दिए गए हैं 4 पीरियड्स, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिए गए थे 10 पीरियड्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दिए गए थे 11 पीरियड्स। यहाँ पर क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म और nth टर्म तक किसी भी अरिथमेटिक इक्वेशन के nth टर्म का सम करना भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एडिशन। हटाया क्या गया है? एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। इसका जो एप्लीकेशन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता था उसको रिमूव कर दिया गया है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, छोटी यूनिट है, 10 पीरियड्स दिए गए हैं। यहां पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ना है। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला जहां पर x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे को बड़े से अंडर रूट के अंदर बंद कर देते थे, वो पढ़ना है। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है आपको, जहां पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 करके हम x3 y3 को निकालते थे। क्या निकालते थे? x3 y3 को निकाल लेते थे। ये पढ़ना है आपको, राइट। और हटाया क्या गया है? यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। ज्योमेट्री कॉन्टिन्यूड, सर्कल्स, टेंजेंट टू अ सर्कल एंड पॉइंट टू कॉन्टैक्ट। टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। ये एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल का सेंटर, ये हो गई स्पर्श रेखा। क्या क्या प्रूव करना है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस अगर ये है रेडियस, तो ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर, दैट मींस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सेकंड प्रूव करना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर किसी दिए हुए पॉइंट से चाहे जितनी भी टेंजेंट्स खींची जाए सर्कल में, तो आपको यह प्रूव करना है कि इस टेंजेंट की लेंथ और इस टेंजेंट की लेंथ, यानी टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 की लेंथ जो है वो क्या होगी? इक्वल होगी, राइट। हटाया क्या गया है? कुछ भी नहीं हटाया गया है। देयर हैज बीन नो डिलीशन इन सर्कल्स। कंस्ट्रक्शन, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनली। कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसको दिए गए रेशियो में इंटरनली डिवाइड करना। टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, और टेंजेंट आपने देख लिया है, किसी दिए हुए सर्कल में बाहर दिए गए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपको, राइट। कंस्ट्रक्शंस में से हटा क्या दिया गया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, इसको रिमूव कर दिया गया, यानी आपको कोई सिमिलर ट्रायंगल बना करके नहीं देना है। यूनिट 5 ट्राइगोनोमेट्री, 26 पीरियड्स, 26 पीरियड इनको अलॉट किए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री 8 पीरियड्स, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिन रेशियो की आप बात करते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये जो एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? द एंगल्स व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री दे आर एक्यूट एंगल्स, राइट। तो उनके 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल की वैल्यूज, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ये आपको पढ़ना है। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी का प्रूफ और इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन। Only simple identities to be given. Heights and distances, angle of elevation and angle of depression. 8 periods have been allotted. यहाँ 10 period allot किए गए थे. Simple problems on heights and distances. Problem should not involve more than 2 right triangles. कितना simple कर दिया है. An angle of elevation and depression should only be 30 degree, 45 degree and 60 degree. एकदम ही सरल कर दिया गया है.
इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री से क्या हटाया गया है? मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90। 0 और 90 डिग्री के बीच के जो सारे रेशियोज एंगल्स हुआ करते थे उनमें से अब आपको कुछ भी नहीं मोटिवेट करना है, कुछ भी इलुसिडेट नहीं करना है। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो भी हटा दिया गया है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से कोई डिलीशन नहीं किया गया है। मेंसुरेशन 18 periods, areas related to circle 10 periods, motivate the area of a circle, area of sector, segment of a circle, problems based on areas and perimeter, circumference of the above set plane figures, right? In calculating area of segment of a circle, problem should be restricted to central angle of 60 degree and 90 degree only. देखिए यहां भी सरलीकरण कर दिया गया है कि जो सेंट्रल एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री और 90 डिग्री के ही होंगे। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलैटरल्स एंड सर्कल शुड बी टेकन। सरल प्रॉब्लम्स आएंगी, इस प्रॉब्लम्स को सरल कर दिया गया है। यहाँ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की बात करें तो 120 डिग्री का जो सेंट्रल एंगल होता था उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Surface areas and volumes 8 periods, surface areas and volumes of combination of any two of the following: cubes, cuboids, spheres, hemispheres and right circular cylinders and cones। सबको एक साथ मिला के प्रॉब्लम्स नहीं दी जाएंगी, इन दिए हुए में से केवल दो को कंबाइन करके ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाएंगी, लेकिन पढ़ना सभी है। Problems involving converting one type of metallic solid into another and other mixed problems, problems with combination of not more than two different solids be taken। यहां पर क्या है कि कोई मेटालिक सॉलिड है तो उसको किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और दूसरे को और दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाएगा। लेट्स से कि कोई सॉलिड स्क्वायर शेप में था, क्यूब के शेप में था, ठीक है, क्यूब के शेप में था, उसको गला करके स्फेयर के शेप में बना दिया गया है, ठीक, और इस स्फेयर को किसी और के साथ मिक्स कर दिया गया है। ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड्स, केवल दो डिफरेंट सॉलिड्स को मिला करके ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, राइट। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में से फ्रस्टम ऑफ अ कोन के फ्रस्टम को हटा दिया गया है। Statistics and probability 20 periods, 10 periods for statistics। क्या है आपको पढ़ना? मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा एंड बाइमोडल सिचुएशन एंड स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन टू बी अवॉइडेड, यानी बाइमोडल सिचुएशन और स्टेप डिविएशन को अवॉइड किया जाना है। देखिए यहां पर भी दिया हुआ है, स्टेप डिविएशन मेथड को हटा दिया गया है और साथ ही साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को भी हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़नी है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और वो भी सरल प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें किसी भी तरीके का डिलीशन नहीं किया गया हुआ है। तो ये तो हो गई 7 यूनिट्स की बात। अब आइए जरा हम पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहां पर आकर के बात करते हैं हम नंबर सिस्टम्स और अलजेब्रा और ये जो दिया हुआ था वेटेज। यहां देखिए अलजेब्रा को 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया हुआ है, ज्योमेट्री को 15 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है और ट्राइगोनोमेट्री को 12 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अगर हम केवल इन 3 यूनिट्स की बात करें तो 47 मार्क्स की हो जाती हैं। जिन स्टूडेंट्स को केवल पास होना है वो अगर केवल इन 3 यूनिट्स को ही तैयार कर लें अच्छे से तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। सो रिटन पेपर 80 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल, जिसमें कि स्टूडेंट पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, सर्वे, असाइनमेंट्स को करके
20 मार्क्स दिए जाने हैं। ये बहुत आसान होते हैं, आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। रिटन पेपर इट विल बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई बोर्ड, आपका बोर्ड सीबीएसई है। अभी डेट्स अनाउंस नहीं करी गई हैं, डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, उन डेट्स पर पेपर ले लिए जाएंगे। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए जिसका वेटेज 32 मार्क्स है, और पार्ट बी सब्जेक्टिव होगा जिसका वेटेज 48 मार्क्स है। रिटन पेपर पार्ट ए 32 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20, 2 सेक्शंस में होगा। सेक्शन 1 विल बी हैविंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 एंड दीज क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क ईच। ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और इनमें 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस दी होंगी। अब देखिए यहां पर आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन में, 16 में से 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस दी हुई होंगी ऑफ 16 मार्क, 1 मार्कर होंगे 16 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि बेस्ड होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पर। आपको यहां पर केसेस दिए होंगे, कितने केसेस दिए होंगे? क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 कितने हो गए? 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, यानी 4 केस बेस्ड स्टडीज दी होंगी, 4 केस बेस्ड स्टडीज यहां पर दी होंगी आपको। और सभी केस बेस्ड स्टडीज में 5-5 सब पार्ट्स होंगे, यानी 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, 5-5 सब पार्ट्स दिए होंगे और 5 में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 4, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चंस, उनमें से हर में अटेम्प्ट करने हैं 4 पार्ट्स और सबको दिए गए, हर पार्ट को दिया गया 1 नंबर, तो 4 गुणे 4 गुणे 1 यानी 16 marks. Is it clear? Question number 17 to 20 will be multiple choice questions based on case based questions, case study based questions having 5 subparts each. Attempt any 4 subparts of each question carrying 1 marks each. और वो 16 मार्क्स के, ये टोटल होकर के 32 मार्क्स हो जाएंगे। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी विल कंप्राइज ऑफ 48 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 21 टू 36, 21 से लेकर के 36 तक, 21 टू 36 क्वेश्चन 48 मार्क्स का और पार्ट बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 टू 26 यानी 21 से 26 तक 6 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनको दिए गए हैं 2 मार्क्स ईच, ठीक है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। कितने क्वेश्चंस होंगे? 6 क्वेश्चंस होंगे और इनमें से 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी एंड 6 into 2 दैट इज 12 मार्क्स, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 टू 33 अगेन दीज आर 6 क्वेश्चंस, सॉरी दीज आर 7 क्वेश्चंस, these are 7 questions, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे। these are 7 questions and these will be short answer type questions of 3 marks each. ये 3 नंबर के questions होंगे and internal choices in 2 questions. यहां पर भी आपको 2 questions में internal choice दी हुई होगी। so 7 questions of 3 marks each that is equal to 21, 21 नंबर के क्वेश्चन हो गए। now coming to question number 34 to 36, 3 क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे ये एंड मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर 5 मार्क्स के होंगे और इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी हुई होगी। 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच 15 एंड टोटल हो जाता है ये 48 मार्क्स, राइट। और पार्ट ए कितने का था? 32 मार्क्स का एंड दैट सम्स टू 80 मार्क्स ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट। ये होगा आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। दिस वाज अ वीडियो गिविंग डिटेल्स रिगार्डिंग द सिलेबस, blueprint of the question paper, book, unit wise weightage and question paper pattern, examination pattern of mathematics basic and mathematics standard of class 10th of CBSE for session 2020
21 strictly as the board says. We shall be coming with the videos giving details of the rationalized curriculum of other subjects as well. So stay tuned with Sangram Singh. Keep watching our YouTube channel Mahasa. Till then, bye bye. Jai Hind.